कर रहे हो? पागल मत बोलो, चलो यार, छोड़ दो मुझे मेरे भाई। मैं इस हरामजादे का क्रियाक्रम आज ही कर देता हूं। छोड़ दो मुझे। पागल मत बोलो अविनाश, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कामा को आज ही मरना और मुझे आज ही मारूंगा बड़े भाई। मुझे कोई नहीं रोक सकता, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। अविनाश, अविनाश मेरी बात तो सुनो। अविनाश मेरी बात तो सुनो। बुरा मान गया? रूठ गया? अरे पगले, मैंने एक पुलिस ऑफिसर पे हाथ नहीं उठाया है, अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारा है। और ये भी हक तो तूने ही मुझे दिया था ना? हक के नाम पर खून का कतरा कतरा बहा दो बड़े भाई, मेरी जबान से उफ तक नहीं निकलेगी। अगर आज मुझे रोककर आपने अच्छा नहीं किया, उस हरामजादे के जिस्म में मैं इतनी गोलियां भर देता कि वो एक ही सांस में दम तोड़ देता। हाँ, एक गोली तुम्हारी चलती कामा की तरफ, और उसके आदमियों के दर्जनों गोलियां तुम्हारे सीने के आर पार हो जाती हैं अविनाश। बड़ा भाई देखता रह जाता और छोटा भाई दम तोड़ देता। नहीं अविनाश, नहीं। बड़ी मुश्किल से मर मर के जिया हूं मैं, और ये नई जिंदगी भी तो तुमने ही मुझे दी है। खुद बचा के खुद ही मार देना चाहते हो। कैसे दोस्त हो तुम अविनाश, कैसे भाई हो? राम सिंह, तुम्हें यूं चोरों की तरह छिपकर बैठने के लिए मेरा ही घर मिला था क्या? चोर को पकड़ने के लिए कई बार चोर के घर में भी घुसना पड़ता है। फिलहाल तो जिस तरह तुम मेरे घर में घुसे हो, इस जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूं। कानून जानते हो ना? मैं तो सारे कानून जानता हूं बे, मगर लगता है हरामजादे तू सब कानून भूल गया है। राजा, ये डायरी लेकर डॉक्स पर जाओ और अपनी बोट पकड़कर हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ। याद रखना, ये डायरी हमारी और तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। जाओ। हेलो हेलो हेलो, मैं जूली बोल रही हूँ। जूली, कहाँ तुम? और से सुनो, कामा का भाई राजा आज रात को मनूरी डॉक से विदेश जा रहा है। उसे गिरफ्तार कर लो, मगर जरा होशियारी से। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। अरे तू इधर स्टेट ना, मैं आती। हाँ, अपने आदमियों से कहो हथियार फेंक दें।
अगर एक गोली मैं तेरे माथे में ठोस दूं, तू बिना चीख के मर जाएगा। लेकिन नहीं, मैं तुझे इस बंदूक से नहीं, अपने इन हाथों से मारूंगा। अपने मरते हुए दोस्त की चीख तो तूने सुनी होगी, बस उसी चीख की तरह एक चीख यहां भी गूंजेगी, और वो चीख तेरी होगी इंस्पेक्टर। मेरे मरते हुए दोस्त की चीख मेरे कानों के साथ साथ मेरी आत्मा में गूंज रही है। मैं वैसी ही चीख तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं, जब तक तू मार खाते खाते दम न तोड़ दे। नहीं राजा, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। अफसोस है इंस्पेक्टर के तेरा भाई लावारिस मौत मारा गया। काश वो तुझे तड़प कर मरता हुआ देख सकता। अफसोस तो अब हमें रहेगा राजा कि ना ही तेरा भाई तेरी मौत देख सका और ना अब उसकी मौत तू देख सकेगा। बड़े भाई, आप ठीक तो है ना? गले लग जा। मेरे भाई, मेरे जाने का वक्त आ गया रे। नहीं, ऐसा मत कहो बड़े भाई। आधे रास्ते में अपने भाई को छोड़ के चले जाओगे? ऐसी मौत तो बड़े भाग्य से मिलती है अविनाश। मैं तो कंधे की उम्मीद भी छोड़ चुका था, पर देख मुझे अपने भाई की गोद नसीब हुई है। जा मेरे भाई, जा, जाके उस अधूरी जंग को पूरी कर। यही मेरा आशीर्वाद। बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई। फोन करने की कोशिश नहीं करना, रखो इसे। क्या? ऑर्डर प्लीज। योर ऑनर,
कामा जैसे शातिर, खतरनाक और बड़े मुजरिमों के लिए कानून की किताब में लिखी हुई कोई भी सजा कम होगी। यह गुनाह के दरिया का वो मगरमच्छ है जो कल तक गुनाह करके आगे बढ़ता गया और साथ ही अपने खिलाफ सारे सबूत और गवाह मिटाता गया, जिसका चश्मदीद गवाह मैं हुई ऑनर, सिर्फ मैं। और यह है वो डायरी जिसमें कामा के गैर कानूनी धंधे और काली करतूतों का हिसाब किताब लिखा हुआ है, वो भी खुद कामा के हाथों, खुद इसकी हैंडराइटिंग में। मैं अदालत के सामने इस डायरी को पेश करने की इजाजत लेना चाहता हूं। इजाजत है, लेकिन ये इजाजत देने का अधिकार ये अदालत और आप खो चुके हैं। What nonsense you are talking? ये क्या उलझुल बात कर रहे हो? जानते हो मैं तुम्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इल्जाम में गिरफ्तार कर सकता हूं। जरूर गिरफ्तार कीजिए जज साहब, पर पहले इस डायरी में लिखे कच्चे चिट्ठे को गौर से सुन लीजिए, जहां एक तरफ कामा ने अपनी डीलिंग्स, अकाउंट्स और विदेशी बैंकों के रुपयों के बारे में इस डायरी में लिखा है, वहीं दूसरी तरफ उसने उन 2 सरकारी मुलाजिमों के नाम भी लिखे हैं जो हर महीने कामा से तनख्वाह लेते रहे, सरकार की कुर्सी पर बैठकर कामा की नौकरी करते रहे। उनमें से एक नाम है इंस्पेक्टर पांडे का, और दूसरा नाम आपका है जज साहब, आपका। अब देखिए जज साहब क्या करते हैं। मैं इस भरी अदालत में अपना गुनाह कबूल करता हूं और जज के ओहदे से इस्तीफा देता हूं। अब आपके बचने का कोई रास्ता नहीं है कामा सेठ। अपने गुनाह कबूल कर लीजिए, मैं कम से कम सजा दिलाने की कोशिश करूंगा।